नहीं रुको मत मारो मुझे। कुत्ती दिन पर दिन तेरी स्कूल से कंप्लेन आ रही है, रोज नया झगड़ा, हाँ रोज नई बदमाशी। आपको सौतेली माँ कहलाने का भी हक नहीं है। मैं आपसे कुत्ती नफरत भक्ति कहाँ करती है? हूँ। तेरा बाप खुद तो कमाने चला गया, पर तो जाहिल को मेरे पास छोड़ दिया। बाहर निकल जल्दी से, नहीं तो मार मार के चमड़ी लाल कर दूंगी आज। सुन रही है आप कमीनी? कब आओगे देखती हूँ वापस? कब तक ये बाहर मुझे नहीं रोज आती है तू। मारती है। मैं 10 साल की थी जब मैंने अपने पापा को आखिरी बार देखा था। मैं समझ सकता हूँ लाडो, पर बेटी तेरे पापा मजबूर है। यहाँ पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ रही है। बेटी देख, वो बहुत खराब औरत है, इसलिए तू मेहनत से पढ़ और बदमाशियाँ कम कर। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। वो स्कूल फी देना बाकी है इस महीने का, और 200 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए बुक खरीदनी है। पैसे पैसे पैसे, जब देखो तब पैसे ही चाहिए इस लड़की को। एक एक पाई का हिसाब लिख रही हूँ, सब वसूलूंगी तेरे बाप से। मैं भी देखती हूँ पढ़ लिख कर कौन सा तीर मार लेती है तू। मेरे फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, पर फिर भी थोड़ी घबराहट हो रही है। अंजलि बेटी, मुझे तेरी मेहनत पर पूरा भरोसा है। अच्छे से एग्जाम देना, तेरे पापा हमेशा तेरे साथ हैं। पापा देखना, मैं जल्द ही सब बदल दूंगी। फिर जब मुझे मेरी ड्रीम कॉलेज मिली तो मुझे लगा सौतेली माँ खुश होंगी, पर लड़कियों को पढ़ा लिखा कर क्या मिलेगा? उनका जल्द से जल्द शादी कर देना चाहिए। लगता है मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, पर ये नहीं सुधरने वाली। चल बाहर निकल घर से, यहाँ तू अब और नहीं रह ये सकती। मेरे पापा का घर है और आप कोई नहीं होती मुझे यहाँ से निकालने वाली समझी। कुत्ती, तेरे खर्चे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर पॉकेट मनी से ज्यादा पैसे चाहिए तो बाहर जा और खुद कमा। तेरा बाप भी लूजर था और तू भी लूजर ही रहेगी, समझी? बहुत हो गया, अब मैं यहाँ अमीर बनकर ही लौटूंगी। आज उसने मुझे घर से निकाल दिया। पता नहीं क्यों, पर आज बहुत दिनों बाद मैं डिमोटिवेटेड फील कर रही हूँ। जाने दे बेटी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। देख, तेरा फ्यूचर तुझे बुला रहा है। जा और अपनी एक अलग पहचान बना। देख, अभी तुझे वो सब कुछ हासिल करना है जिसके लिए तू पिछले 7 साल से मेहनत कर रही है। घबरा मत बेटी, पापा का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। पापा का कॉल। हेलो, मैं डॉक्टर रोहन बोल रहा हूँ, आप जल्दी से ईस्ट हॉस्पिटल आ जाइए। नहीं, ये नहीं हो सकता। देखो, मेरी बेटी के लिए कितने लड़कों का रिश्ता आया है। तुम्हारी बेटी के लिए तो सिर्फ रिश्ता आया है, मेरे बेटे के लिए तो लड़की वाले पोस्टर तक छपवा चुके हैं। झूठी, तेरे पोस्टर्स तो तो नकली तेरा है। कौन सा ओरिजिनलिटी का मोहर मेरी लेके बेटी घूम के तो रहा ऐसे है? चले। अरे माँ, हो गया। शांत हो जाओ। हम दोनों माओ के बीच है झगड़ा, और हम दोनों के बीच है प्यार। कलमुही मौसम कितना सुहाना है ना। छी, आजकल के बच्चे तो लाज शर्म सब नाले में धो चुके हैं। ऐसे खुलेआम ये सब करने से हम सबकी भी फीलिंग्स जाग सकती है ना। कलमुही, जरा गौर से देखना, मुझे तो उस लड़की के बाल तेरी अंजलि जैसी लग रही है। क्या, हे भगवान, अंजलि की बच्ची। भैंस की आँख, आज तो गई काम से। आज तो तेरी खैर नहीं, किस कुत्ते के साथ घूम रही है लकी तू? बेटे तुम। दोस्तों, क्या आपको कभी अपने पड़ोस की लड़की से प्यार हुआ है? रानी, मैंने जो मैचिंग ड्रेस भेजा था वो क्यों नहीं पहन के आई तू? पता है कितनी मेहनत से चोर बाजार से खरीद के लाया नहीं, था छोड़ो, मैं। जाने दो उसे। चलो जल्दी, नहीं तो कोई अरे देख अरे लेगा। अंजलि बेटी, देखना ये शर्ट अब मुझे इधर तेरे तेरी बैग के नीचे से मिला। तूने ये मुझे सरप्राइज देने के लिए खरीदा होगा ना। हाँ माँ, देखो कितना फिट आया है अरे तुम्हें। लकी बेटे, हम दोनों की शर्ट तो मैचिंग है, बिल्कुल किसी कपल की तरह। अंजलि बेटी, हम दोनों की जोड़ी कैसी लग रही है? अच्छी, बहुत अच्छी। लकी बेटा, लड़के तो तुम अच्छे हो, बस अपनी ये चपरगंजू वाली हरकतें छोड़ दो। माँ जी, क्या कहा तुमने? कलमुही, छोड़ मेरे बेटे को। 4 दिन आए हुए नहीं मोहल्ले में और सीधे मेरे बेटे को वश में करने पे तुली है। अबे चल रानी। दूसरी तो होगी वश करने आबरा की। का डाबरा, गिल्ली गिल्ली छू। कब आएगा ये बुद्धू? लगता है सासू माँ कमरे में नहीं है। ओह बेबी, तुमने बहुत ज्यादा खरीद लिया। सारी सेविंग्स खर्च कर दी क्या? मुझे पता नहीं था कि तुझे किस ब्रांड का चाहिए। ओह नो, पता नहीं किस्मत खराब है मेरी या मेरी सासू माँ ही खराब है। बेटी, रात को मटर पनीर की सब्जी बनाओ। माँ, वो मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए हैं। तो अंजलि बेटी, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बना देती हूँ। मुहद्दूसी, मेरी बेटी तेरे हाथ का खाना क्यों खाएगी? मैं खुद अपनी बेटी के लिए खिचड़ी बनाऊंगी। कलमुही, शायद तुझे पता नहीं, अंजलि पिछले 7 दिनों से मेरे हाथ का ही खाना खाती है। तेरा बनाया खाना तो सीधा कचरे के डब्बे में जाता है। मुहद्दूसी, तुझसे अच्छा खाना बनाती हूँ मैं, शक्ल देखी समझी? है अपना। हो। जिस दिन इन्हें हमारे गुलगुलू के बारे में पता चलेगा उस दिन तो बस भगवान बचाए हमें। मैं और अंजलि एक दूसरे से प्यार करते हैं और बच्चे करना चाहते हैं। मेरा मतलब शादी करना चाहते हैं। माए भी तो यही चाहती है। तुम दोनों को क्या लगा? माओ को पता नहीं चलेगा। इस लड़की के बेड पे चेन, ये चेन तो शायद से लकी की है। पैड्स, बचपन से तो लड़का ही है, फिर इस नालायक के रूम में पैड्स क्या कर रहे हैं? माँ, वो मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए हैं। ओह, अब समझी। इन दोनों को ऐसे भागता देखकर मुझे तो अपने दिन याद आ गए। मैं और खुद्दू जी भी ऐसे ही भागा करते थे। तो क्या अब हम नानी दादी बन सकते हैं? मुझे तो शुरू से ही पता था कि तुम दोनों के बीच कुछ पक रहा है। क्यों? मुहद्दूसी, सही कहा ना मैंने? कलमुही, पहले मुझे पता चला तो फिर शुरू हो गई। पहले मुझे पता चला मैंने था। कहा ना, पहले मुझे पता चला तो फिर था। झगड़ा करना मैं चाहती झगड़ा है? करना चाहती हूँ। मेरी पहले तू रेफरी झगड़ा बनने करना नहीं चाहती है। नहीं डार्लिंग, अब ये कितना भी लड़े मेरा काम तो हो गया। दोस्तों, आज मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेने आई होती। अरे वाह, आ गई भिखारिन। मुझे तो लगा था तू जलील होने के डर से आएगी ही नहीं। क्यों, सही कहा ना मैंने। और मैम ड्रेस तो ऐसे पहन के आई है जैसे कहीं की महारानी हो, फटीचर कहीं की। वैसे तान्या मैम, 1.5 लाख की वाइन पी के तो मेरा शरीर नागिन की तरह झूम उठा है। ओए भीख मंगी, ले तू भी एक ग्लास पी ले, तुझे भी पता चलेगा कि अमीरी क्या चीज होती है। ही सही कहा तान्या मैम। पर तान्या, ये तो वाइन नहीं, शैंपेन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें बिना पिए ही चढ़ने लगती है? अगर ऐसा है तो अपने दिमाग का इलाज कराओ, समझी? अंजलि की बच्ची, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी तान्या मैम को ऐसा कहने की? भिखारिन कहीं की, खबरदार जो तूने हमारी नीच तान्या मैम को और नीचा दिखाने की कोशिश की। जाने दो काव्या, गलती मेरी ही थी। सही कहा ना अंजलि। पर कुत्ती, शायद तुझे पता नहीं, मुझे लेक्चर सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ही 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 ही
हे भगवान, बेटी ये क्या अनर्थ कर दी। ओ नो, ये ड्रेस तो तुमने कहीं से रेंट पे लिया होगा ना, खामोखा खराब हो गई। अब लौटाओगी कैसे? एक काम करना, उसके यहाँ नौकरानी का काम ही कर लेना। तानिया जी ने तो इसको इसकी औकात दिखा दी। अब पानी सर के ऊपर चला गया है, कसम भैंस की। तानिया की बच्ची तो गई। उठाइए ना। लकी जरा आना तो घर पे, एक कुत्ती को सबक सिखाना है, बहुत भौंक रही है। ओ नो, टाइम हो गया। अब इससे पहले कि मालिक आए और मेरा पर्दाफाश हो, मुझे यहाँ से निकलना होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वो क्या है ना, मुझे एक पार्टी में भी जाना है। क्यों नहीं मैम, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए इतना टाइम निकाला, उसके लिए थैंक्स। सच में आज मजा आ गया। सच कहूँ, इतनी अमीरी देख के तो मेरा सर चकराने। अरे तुम कौन हो? यार, तानिया मैम का मैनेजर होगा। और कौन होगा? ही। ओह हाँ यार, तानिया मैम को पार्टी में ले जाने के लिए आए हो ना? वैसे मैम, जब तक आप रेडी होंगी तब तक अपने मैनेजर से कहिए ना कि हमें हमारे घर ड्रॉप कर ड्रॉप तो तुम तीनों होगी, पर घर पे नहीं, जेल में। जबान संभाल के बात करो, कहीं से पीयू कर तो नहीं आए हो ना? अपनी हैसियत मत भूलो, तुम बस तानिया मैम के कुत्ते हो, पालतू कुत्ते, समझे? सूथनी के इसकी तो... अरे मालिक, गुस्सा मत कीजिए, ये सब मेरी बेटी तानिया की गलती के कारण हो रहा है। पर मालिक, भगवान के लिए उसे माफ कर दीजिए। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। क्या मतलब? तानिया इस नौकरानी की बेटी है? इसका मतलब ये बंगला इनका कहीं है। ऐसा तो नहीं कि वो अंजलि इनकी? तानिया क्या हाल है? होश होश में तो हो ना? आओ रानी, जिंदा है अभी। प्रणाम मेम साहब। तानिया तो हिसाब करते हैं, 12 लाख की ड्रेस और 3 लाख की शैंपेन, टोटल 15 लाख जुर्माना और ऊपर से 6 महीने की जेल। इतना काफी रहेगा ना? मेम साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे जेल मत भेजिए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अरे बेटी, मेम साहब, मेरी माँ, मैं अपनी माँ को आपको गिरवी देती हूँ। आप इसे जिंदगी भर के लिए नौकरानी बना लीजिए, पर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। कितनी गिरी हुई हो तुम? अरे डार्लिंग, इसकी हालत तो पहले ही गीली हो गई। मैंने खामोखा इसे पूरे इंडस्ट्री से बैन करवा दिया। सुन कुत्ती, थोड़ी देर में पुलिस आएगी, ज्यादा ड्रामा मत करना, नहीं तो सिर्फ नाम पहचानने लायक रहेगा, शक्ल नहीं। चलो रानी। मेम साहब, प्लीज मेरी बात सुनिए। माँ, उसी खबरदार जो अपनी गंदी जबान से मुझे माँ बोली। आज मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली होती। कौन हो तुम और ये क्या कर रहे हो? घबराओ नहीं, मैं सैंडल साफ करता हूँ, फ्री में ही है। नहीं थैंक्स, कोई जरूरत नहीं है। चल अरे तानिया। रुको, एक बार ट्राई तो करो। अरे मेरा सैंडल साफ कर दो। क्यों नहीं? तानिया, मुझे कुछ गड़बड़ क्यों लग रहा है? हो गया। ओके, चल अंजलि। अरे एक मिनट, तुमने पैसे नहीं दिए मुझे। पैसे किस बात के? तुमने ही कहा था ना कि सैंडल साफ करवाना फ्री है। सैंडल साफ करवाना फ्री है, पर मैं तो सैंडल साफ करने वाली क्रीम बेचता हूँ ना। मुझे पहले से शक था इस पे। वैसे तो 180 रुपए दाम है इसका, पर तुम 160 ही दे दो। दिमाग खराब है क्या तेरा? हट चुपचाप। ये क्या की तानिया, मुझे ये आदमी पहले ही कुछ ठीक नहीं लग रहा था, ऊपर से तूने इसे लात मार के अच्छा नहीं किया। इसकी माँ की ऐसी की तैसी। मेरा सामान उठा के दे मुझे। पागल समझा है क्या? मैं तेरे जितना गिरी हुई नहीं हूँ। मैंने कहा उठा के दो मुझे। नहीं उठाऊंगी मैं, क्या कर लेगा तू? हाँ। अरे भाई, गुस्सा मत करो, ये लो तुम्हारा सामान। इससे कहो कि सॉरी बोले मुझे। अबे कुत्ते, शक्ल देखा है अपनी? तानिया माफी तू मांग। तो चुप ही रह, डरपोक कही की। और तू सुन, तेरे जैसे 32 आए और 36 गए। और देख, अगर मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया ना, तो कसम से बेटा कुत्ती जिंदा बहुत नहीं बोल छोड़ूंगा रही है, तुझे। एक कान के नीचे रख के दूंगा ना, अभी बाप भैया चिल्लाने शांत हो लगे। जाओ, इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अपना स्कैनर लाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे क्रीम के पैसे पे करती हूँ। हो गया। शुक्र मनाओ दोस्त, अच्छी है सो बच गई। अंजलि, तू ना बहुत डरपोक है। तुझे क्या जरूरत थी पैसे पे करने की? तू नहीं जानती ऐसे डोंगी को, साले नाली के कीड़े। छोड़ यार, जाने दे। क्या जाने दे यार? क्या यार, तू भी ना देख, स्क्रीन क्रैक हो गई हल्की सी। चल पहले फोन ठीक करवा लेते हैं। अरे एक मिनट, देख तू अकेली जा, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाऊंगी। और हाँ, फोन क्रैक के पैसे वैसे नहीं देने वाली मैं, तेरे खुद के कारण टूटा है। आज ये पक्का कोई न कोई बखेड़ा खड़ा करने वाली है। खैर, मुझे तो पहले ही लेट हो रहा है। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। तेरी तो अरे अंजलि, जल्दी चल। ए, बात क्या है? यार, कल तेरे जाने के बाद मेरे बॉयफ्रेंड ने उस सैंडल वाले से लड़ाई की। उस सैंडल वाले ने जाके पुलिस में कंप्लेन कर दिया है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने उसे मारने की कोशिश की है। यार, तुझे बस चल के गवाही देना है कि वो कुत्ता मुझे हरास कर रहा था और मेरे बॉयफ्रेंड ने बस मुझे बचाने के लिए हाथ उठाया। ठीक है, रुक, मैं ये फाइल्स क्लाइंट को देकर आती हूँ। अंजलि, मुझे गुस्सा मत दिला, तेरी बिजनेस डील मेरे बॉयफ्रेंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तानिया, बहुत इंपॉर्टेंट डील है, मैं बस 10 मिनट में आई। अंजलि देख, अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुझे ही फंसा दूंगी कि तुझे बचाने के चक्कर में मेरे बॉयफ्रेंड ने उससे लड़ाई की। अरे पर अच्छा होगा कि तू फौरन मेरे साथ चलनी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू? मेरी 70,000 की डील इसके कारण बर्बाद हो जाएगी। क्या करूँ, चली जाऊँ या सबूत मिटाकर इसकी अकड़ निकलूं? दोस्तों, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? बच्चा पार्टी जल्दी क्लास से फूट लो, टिल्लू भाव एंट्री मार रहे हैं। भैंस की आंख, ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? अभी जी, आप कहाँ जा रही हो? अंजलि, आखिरी बार कह रहा हूँ, चुपचाप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। आई डोंट केयर, जो करना है कर लो। इसकी तो ओए सुन, अंजलि की बच्ची पूरे कॉलेज में भी ढूंढेगी ना, तो भी तुझे मुझ जैसा नहीं मिलेगा। चाहिए भी नहीं, मेरे दिल में सिर्फ ये है, समझे? और अब दोबारा परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो इस लकी के लिए नहीं होगा, आने दे आज इस डरपोक को। इसके बाद मैं पूरे कॉलेज में लकी को ढूंढने लगती। अंजलि, वो देख वो रहा। हाय दैया, कितना पपलू टपलू है यार। इससे पहले कि टिल्लू इसे देखे और बेचारे का आलू बनाए, चल हम इसकी चटनी बना दे। अब मेरा मतलब सचेत कर दे। सही कही तो। देखो लकी, आज तुम टिल्लू से बच के रहना। क्यों? क्योंकि परसों जब मैं तुमसे गुस्सा होकर स्टोर से बाहर आ गई थी तब। अंजलि रुको, वो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना। माफ करना, पर मैं सिर्फ लकी से प्यार करती हूँ। तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स माँ नहीं की है। आँख टिल्लू को मना की, वो भी सामने से। इसकी तो इसका मतलब उस दिन जब मैं इसे प्रपोज करने आया था तो ये दोनों यही बात कर रहे थे और मुझे लगा था कि अंजलि टिल्लू से प्यार करती है। कहाँ खो गए? अच्छा, तो लैला खुद अपने मजनू की सुरक्षा कर रही है।
पर अंजलि आज तू कुछ भी कर ले, इस डबल बैटरी को मैं छोड़ूंगा नहीं, समझी तू? तुम्हें भी ये मार लात की गेंद बना देगा। ये मारेगा मुझे, और डबल बैटरी सिंगल पावर। बेटा बता तो, मुझे हाथ लगाने की भी हिम्मत है तुझमें? लगता है अब कोई रास्ता नहीं है, मुझे यही करना पड़ेगा। पर कहीं लकी को बुरा लग गया, क्या करूँ? खैर अब जो होगा देखा जाएगा। और मैं लकी के क्यूट सॉफ्ट गाल पे एक प्यारा सा किस कर देती। हाय दैया, माँ की आँख मेरे सामने। आज तो मैं धन्य हो गया। कुछ बचा है कहने को? अंजलि की बच्ची मेरे सामने, टिल्लू के सामने तू इस चश्मिश को किस करेगी? चल खोपचे में आज तुझे सबक सिखाता हूँ। सूतनी के क्या यार पिल्लू, चश्मा लगाया तो चश्मिश समझा क्या? सुन, अगर दोबारा मेरी रानी को हाथ लगाया तो कसम तेरे गांड की, फिर किसी को हाथ लगाने लायक नहीं बचेगा, समझा तू? इसकी तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके सारे दोस्त आपसे कहीं ज्यादा अमीर हो और आप उनसे कहीं गुना ज्यादा गरीब? मैंने अपनी बोर्ड्स तक की पढ़ाई गांव से की, जहां सब मेरे जैसे ही सिंपल फैमिली से आते थे। पर जब मैं अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर शहर के कॉलेज में आई तो यहाँ की अमीरी और चकाचौंध देखकर मैं सन्न रह गई। और उसी दिन मेरी टक्कर कॉलेज एक सीनियर हैंडसम लड़के से हुई। उसकी आंखें मोतियों की तरह थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी हमारी सुरभि भैंस की थी। लाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं शुक्रिया, मैं अपना काम खुद करती हूँ। सुनो, ये टेबल नंबर 4 पर देकर आओ। चीयर्स। बिना हिचकिचाहट के जो मन करे वो खाओ। आज की ट्रीट मेरी तरफ से। अंजलि खरी क्या हो, जाओ जल्दी। ओह नो, अब क्या करूँ? मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। हे भगवान, कहीं कोई पहचान न ले। अरे तुम अंजलि हो ना, फर्स्ट सेमेस्टर वाली। तुम यहाँ पार्ट टाइम करती हो? आओ ना हमारे साथ बैठो। पता नहीं सब क्या सोच रहे होंगे। नहीं, मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। सॉरी, मुझे काम है। सोनू और चमन तुम दोनों जाओ, हम थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। लकी आज तुम बहुत दिनों बाद फ्री हुए हो, चलो ना आज कराओके चलते हैं। ये खरा होके क्या होता है? यार आज हम ऑलरेडी लेट है, ज्यादा ओहो, लेट चलो होगा। भी, तुम बहाने बहुत बनाते हो। मुझे अपने दिमाग की ख्याली पुलाव बंद करनी होगी। मैं उसके लेवल की नहीं हूँ। अरे देख तेरी भाभी पढ़ाई करके आ गई। भाभी जी हमें भी थोड़ा प्लीज पढ़ा दो पास ना। बताइए, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। नहीं दौड़ो मेरे साथ। बाप रे थक गया, रात को अकेले मत निकला करो। वो हॉस्टल पास ही है, चलो मैं तुम्हें छोड़ने चलता हूँ। लेकिन फिर अगले दिन कैफे में। हेलो, माफ करना पर सभी सीट्स भरी हुई हैं। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ओके, उस सबके साथ ऐसा है या सिर्फ मेरे साथ ही? अरे टेनिस 2 लोगों का गेम है, दम है तो मुझे हरा के दिखाओ। देखो, हारोगे तो। लाइफ में पहली बार मैंने किसी लड़के का जूठा पिया था। पहली बार कोई लड़का मुझे इतना पसंद आया था जिससे मैं मन ही मन प्यार करने लगी थी। पर उस दिन काफी थक गई होगी, रुको मैं ड्रिंक लेके आता हूँ। उसमें और मुझ में जमीन आसमान का अंतर है। फिर भी वो मेरी कितनी केयर करता सपने है। देखना बंद कर दो, तुम्हारा और उसका कोई मैच नहीं है। वो सब चीज में अच्छा है। कॉलेज वाले उसे फ्रांस भेजना चाहते हैं एज एन एक्सचेंज स्टूडेंट। वो जाने को तैयार भी हो गया था, पर अब मना कर रहा है। मेरे कारण? देखो तुम उसके लायक नहीं हो, फिर उसका फ्यूचर क्यों बर्बाद करना चाहती हो? अंजलि रुको, तुम अचानक कहाँ चली गई थी? क्या ये सच है कि तुम एज एन एक्सचेंज स्टूडेंट फ्रांस जाने वाले थे? वो मैं इस बारे में तुमसे बात तुम्हें क्या करने। लगता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी? मैंने तुम्हें पहले दिन भी बोला था, मुझे अपना ख्याल रखना अच्छे से आता है, इसलिए तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, समझे? यार लकी को आने में इतनी देर क्यों हो लकी ने रही मुझे है? इनवाइट किया था, पर अगर वो नहीं आया और मैं पहुँच गई तो इन्हें लगेगा मैं कितनी गिरी हुई लड़की हूँ। माफ करना दोस्तों, फ्लाइट डिले होने के कारण आने में लेट हो गई। अरे भाई आ गया। सॉरी, 1 मिनट, बताओगी तुम कहाँ जा रही थी? वो मुझे वॉशरूम जाना था। बहाने मत बनाओ, चलो मेरे साथ। मैं और ये पार्टी दोनों तुम्हारे बिना अधूरी है।